गाइस आपकी काफ़ी डिमांड थी ऐसा भूत कहाँ कॉमिक्स डालने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स से सहयोग से मेरे को नेट पर मिल गई, तो मैंने सोचा आपके लिए डालने के लिए। बहुत अच्छी इसकी स्टोरी होनी थी। ये एक भूत की कहानी है जो बहुत अच्छे दिल का रहता है। तो आइए इसका स्टोरी मैं सुनाता हूँ। अब तक भूतों के नाम पर ऐसे कॉमिक्स आप तक पहुँचाए गए हैं जिसमें भूतों ने आपको डराने का ही काम किया है, लेकिन अब हम इस कथानक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे ऐसा भूत जो डरावना नहीं है। प्रस्तुत कॉमिक्स में जो इस समय आपके हाथों में है, इसमें एक ऐसे भूत की कहानी है जो डरावना, भयानक व खतरनाक नहीं है, बल्कि जज्बाती, दिलदार व मस्त मस्त है। जी हाँ, इस कथानक का शीर्षक है ऐसा भूत कहाँ। संयोग से ये कॉमिक्स मुझे नेट पर मिल गई थी। आइए ये थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने पहले के वीडियो में डाला हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि आप उस पार्ट को एंजॉय करेंगे। और ये एक छोटा सा परिवार रहता है और एक परिवार का देहांत हो जाता है। इस परिवार का प्रसिद्ध मुखिया व दादाजी के नाम से पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध चौधरी दीनानाथ, जो कि एक्सपायर कर गए होते हैं, और उनके परिवार वाले उनको याद करके चिंतित होते हैं और इमोशनल होते हैं। अब इनकी मृत्यु के बाद से जो परिवार में जो सदस्य बचे रहते हैं वो इस प्रकार है। ये दीपक रहता है। दादाजी की मृत्यु के बाद यह परिवार का यही मुखिया है। यह है दीपक की बीवी ज्योति। दीपक और ज्योति की ही संतान है अंजलि। और यह है तरुण, दीपक के बड़े भाई का बेटा। वर्षों पहले इसके मम्मी पापा एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तब दीपक ने इसे गोद ले लिया था। हर सुबह की भांति आज भी तरुण व अंजलि पीठ पर स्कूल बैग लटकाए अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी चल अंजलि, तू हमेशा लेट करवाती और मुझे क्लास में बेंच पर खड़े होना पड़ता है। मैं क्या करूं भैया, नींद ही नहीं खुलती। अरे नींद नहीं खुलती तो रात को सोया ही मत कर। ये भला क्या बात हुई, लगता है भैया ने सुबह सुबह कड़क चाय नहीं पी। सड़क पर बात करते दोनों बच्चों का ध्यान भला पीछे से आ रहे ट्रक की तरफ नहीं था, जिसका ड्राइवर जो है नशे में धुत था। अचानक ट्रक इतने करीब उनके पास पहुंच जाती है तो उनके पास बचने का मौका नहीं रहता है। तभी उसे एक अदृश्य शक्ति बचाती है और ड्राइवर को ट्रक में से खींच करके बाहर निकाल के फेंक देती है। कमीने शराब पीकर डराक चढ़ता है। आई छनाक, बेचारा ड्राइवर, सारा नशा छूमंतर हो गया उसका। किसने मारा मुझे? अभी तो तुझे और मारूंगा कमीने, इतना कि तू शराब पीना भूल जाएगा। अगले क्षण, ये मुझे हवा में कौन उठा रहा है? बचाओ भूत! हे बजरंगबली, अपने इकलौते भक्त को मरने से बचा ले। अगले क्षण ड्राइवर को यहाँ लापटका था किसी अदृश्य शक्ति ने। सत्यानाश हो इन म्यूनसिपाल्टी वालों का, जगह जगह कूड़ेदान रख देते हैं, परंतु वह भूत किसका था? हैरान थे स्कूल में प्रवेश करते तरुण व अंजलि भी। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? वह ट्रक हमारे इतने निकट आकर अपने आप कैसे रुक गया? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अंजलि। इस बारे में हम घर पर मम्मी पापा डैडी से बात करेंगे। चल, क्लास शुरू होने वाली है। किंतु क्लास में आज तरुण का मन कहाँ लग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अफजल खान की मार डाला। वे एक सच्चे देशभक्त और शूरवीर थे। ड्राइवर कूड़ेदान में कैसे जा गिरा? पूरे क्लास में उसके दिमाग में सिर्फ यही चिंता बनी रही और सोच बनी रही कि ड्राइवर कैसे कूड़ेदान में चला गया और वो ट्रक से कैसे बच गया। तरुण, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी सर, कूड़ेदान में। हा 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 हा। तरुण की बात पर क्लास में ठहाका तो लगना ही था। इडियट, कान पकड़कर अपनी बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच पर खड़ा तरुण कुछ और ही सोच रहा था। हिस्ट्री टीचर बहुत ही खराब है, बात बात पर बच्चों को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। कितना अच्छा हो यदि टीचर इस पंखे से उल्टे लटक जाए। यही वो क्षण था जब हवा के एक झोंके ने कमरे में प्रवेश किया था। शूश। अगले क्षण टीचर जी यूं हवा में उठे जा रहे थे मानो कोई उन्हें छत की तरफ खींच रहा हो। बचाओ बचाओ, अकबर, शाहजहां, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, अरे कोई तो आकर बचाओ। अरे मास्टर जी तो चमगादड़ की भांति पंखे से उल्ट के लटक गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, कोई तो मदद करो रे। तेरी मदद कोई नहीं करेगा मास्टर के बच्चे। कौन बोला, कौन बोला? ये कहीं अकबर की आत्मा तो नहीं? नहीं रे मास्टर, मैं बच्चों का दोस्त हूँ, वादा कर अब किसी बच्चे को बेंच पर नहीं खड़ा करेगा। कभी खड़ा नहीं करूँगा मेरे बाप। शाबाश, अब अपनी बात पर कायम रहना वरना मैं फिर आऊँगा। धड़ाम। उसी क्षण जब घर पर तरुण ने इस घटना का जिक्र किया तो मैं पहले ही कहती हूँ कि ज़्यादा कॉमिक्स ना पढ़ा कर।
हमेशा तेरे दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आते रहते हैं। मैं सच कर रहा हूँ मम्मी, विश्वास न हो तो अंजलि से पूछ लो। हाँ मम्मी, पहले ड्राइवर कूड़ेदान में जा गिरा, फिर हमारे टीचर पंखे से उल्टे लटक गए। लगता है रात में तुम दोनों ढंग से नहीं सो पाए। खाना खाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ थी बच्चों की आंखों में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है अंजलि, मैंने मन में सोचा कि टीचर जी पंखे से लटक जाए और वो लटक गए। इसका मतलब कि तुम मन में जो इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यदि मन में सोचो कि वह 2 in 1 अपने आप ऑन हो जाए तो क्या वह ऑन हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वह ऑन होगा। क्या ऐसा हो सकता है? और सचमुच ऐसा हो गया। 2 in 1 से फूट पड़ा संगीत। मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त, नहीं मुझको कोई होश होश। सचमुच होश कहाँ था दोनों बच्चों को। यह तो कमाल हो गया अंजलि भैया। लेकिन भैया यह सब कौन कर रहा है? क्या कोई भूत? हाँ भूत, जिससे तुम्हारी चाहत तुम तक खींच लाई बच्चों। अगले पल सामने आई वह अंजलि व रहस्यमय अनोखी अजूबी व रहस्यमय शख्सियत। मुझसे डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बोलो मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ दोस्त, लेकिन तुम क्या हमसे क्यों दोस्ती करना चाहते हो? क्योंकि तुम दोनों बहादुर और नेक बच्चे हो और चंद सिरफिरे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कैसा सबक? वह तुम नहीं समझोगे अंजलि, अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखना तुम्हारा यह दोस्त क्या क्या गुल खिलाता है। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, इस समय मुझे किसी से मिलना है। देखते देखते वह गायब हो गया। आखिर हमारा दोस्त कहाँ गया होगा भैया? पता नहीं अंजलि, लेकिन इसकी आवाज़ न जाने क्यों मुझे किसी से मिलती जुलती लग रही है। ढोलक, यही नाम था उस खूंखार मवाली का जो इस समय किसी शेर से दहाड़ रहा था। वेटर, जल्दी से एक चिकन ला, जल्दी से एक चिकन कबाब ला। चिकन कबाब तो तेरा मैं बनाऊंगा ढोलक प्यारे। आई, ये कौन बोला? तेरा बाप। अगले पल किसी अदृश्य शक्ति ने ढोलक को दूर उछाल फेंचा। धड़ाक। गैंडे सी शरीर वाला ढोलक खिड़की के बाहर फेंका गया। घिग्गी बंद गई थी ढोलक की। कौन है तू? नज़र क्यों नहीं आता? और अपन को क्यों मार रहा है? मैं एक भूत हूँ ढोलक, और तुझसे चौधरी दीनानाथ के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। चौधरी दीनानाथ? कौन चौधरी दीनानाथ? अपन नहीं जानता। तुम किस कत्ल की बात कर रहे हो? सब याद आ जाएगा। बच्चे कहते हैं मार के आगे तो हमारे जैसे भूत भी बोलने लगते हैं। फिर तू तो इंसान है। अगले पल ढोलक यूँ चीख चिल्ला रहा था मानो कई लोग एक साथ मिलकर उसे पीट रहे हो। मर गया रे, हाय। सड़क पर यह अनोखा तमाशा देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। कमाल है, आदमी हवा में उल्टा लटक गया। इधर पीटते पीटते ढोलक का बुरा हाल हो गया था। बस करो मेरे बाप, ज़्यादा हड्डियाँ टूटेंगी तो डॉक्टर प्लास्टर के ज़्यादा पैसे लेगा। धड़ाक। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। अभी इस वक्त पुलिस थाने में जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर बोल, चौधरी दीनानाथ का कत्ल तूने किया है। धड़ाक। मैं अभी जाकर बोलता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे फांसी पर लटका देगी और मैं यहाँ तुझे खंबे से लटका दूँगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होने वाली है। देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। काफ़ी दमदार स्टोरी ऐसा भूत कहाँ कॉमिक्स की। दरअसल मैंने नेट पर इसे खोजा और आपके लिए मैंने सोचा कि इसको रिप्रेजेंट करूं, और देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी, और इस वजह से मैंने सोचा इसे डालने के लिए आपको। आंधी तूफान की तरह भूत के हड़काने पर वो भागा। आज मुझे सुकून पहुंचा है, लेकिन अभी पूरा नहीं। अभी तो तेरी मौत का असली जिम्मेदार बाकी है। मेरी मौत का असली जिम्मेदार बाकी है। शहर से दूर वीराने में स्थित इन खंडहरों में रुकी थी यह कार। खंडहर में गूंज रही थी किसी की भेड़िए से गुर्राहट। आओ चुग्गा को तुम्हारा इंतज़ार था। चुग्गा, मैं तुमसे उस लड़के की मौत का सौदा करने आई हूँ जो मेरे गले की फांस बनकर रह गया है। काम हो जाएगा। 20,000 पहले, 20,000 काम होने के बाद।
यह लो 20,000। काम ऐसा होना चाहिए कि कोई शक न कर सके। निश्चिंत रहो। रूपनगर पुलिस थाना। मैं कातिल हूँ इंस्पेक्टर साहब चौधरी। दीनानाथ का कत्ल मैंने ही किया है। मुझे दीनानाथ के भूत से बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस स्टेशन रूपनगर। यह सुनकर कैसे न उछल पड़ता है इंस्पेक्टर डागर के नाम से मशहूर रूपनगर पुलिस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर। भूत भूत क्या बकता है? मैं सच कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। दीनानाथ के भूत ने मेरी जमकर पिटाई की है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं इस समय आपके सामने खड़ा होकर अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि उस भूत ने मुझे यही आदेश दिया है। लेकिन तुमने चौधरी दीनानाथ का कत्ल क्यों किया? इंस्पेक्टर डागर की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ी। सुपारी देने वाला कौन था? अपुन ने उसकी शक्ल नहीं देखी साहब, परंतु वह कोई स्त्री थी। पैसों की खातिर किसी ने मुझे 50,000 रुपये में चौधरी दीनानाथ के कत्ल की सुपारी दी थी। हवलदार ढोलक को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। यस सर। बला की संतुष्टि झलक रही थी उस रहस्यमय अजूबे की आंखों में। शुक्र है मेरा कातिल पुलिस हिरासत में पहुंच गया, लेकिन अभी मुझे चैन कहाँ। खेल तो अभी शुरू हुआ है। स्कूल का यह प्लेग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा था। इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और तरुण की टीम इस समय हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब सारी आशाएं तुम पर है तरुण। जीतने के लिए 51 रन चाहिए, 2 विकेट शेष बचे हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तरुण व उसके दोस्त सुशांत ने 9वें विकेट की साझेदारी में तेज़ी से रन बटोरने शुरू किए। अब जीत का लक्ष्य मात्र 20 रन का था। तभी बॉलर की घातक इनकटर बॉल ने सुशांत की विकेट उड़ा डाली। डैम इट क्रच, ओ नो। अब आखिरी जोड़ी मैदान में थी और जीत के लक्ष्य अभी भी 20 रन दूर था। अब क्या होगा तरुण? चिंता मत कर सुनील, यह मैच हम ही जीतेंगे। तरुण ने एक पल के लिए किसी को याद किया। तुम्हारी मदद चाहिए भूत दोस्त, 20 रन का सवाल है। अगले क्षण प्लेग्राउंड पर हवा का एक झोंका सा आया था। मैं आ गया तरुण। बॉलर ने बॉल फेंकी, तरुण ने बैट घुमाया और भूत ने अपना हाथ, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जूम। अगली गेंद पे चौका, ठाक, फिर लगातार 2 छक्के। तरुण के कंधे पर बैठाकर हर कोई खुशी से नाच रहा था। वेल डन तरुण, वेल डन, तुमने अपनी टीम की लाज रख ली। अगर इन्हें बता दूं कि हम यह मैच कैसे जीते हैं तो ये सब आश्चर्य से फ्लैट हो जाएंगे। मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी लिए घुसा तरुण घर में। अंजलि अंजलि चौंक पड़ा था तरुण अंजलि को उदास देखकर। अंजलि, यह सब क्या है? छलक पड़े थे अंजलि की झील से नीली आंखों से मोती जैसे आंसू। तुम भूल गए भैया, आज दादाजी का बर्थडे है। केक भी है, कैंडल भी है, लेकिन दादाजी नहीं है। सुबुक सुबुक। भर्रा गया तरुण का स्वर। मत लो अंजलि, रोने से दादाजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। अब क्या दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे? यही वो क्षण था जब कमरे में हवा के झोंके ने प्रवेश किया। मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे। बैग केक पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। वाओ, इट्स अमेजिंग। यह तो आप दादाजी हैं? फिर आप दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं अपनी असलियत तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था मेरे बच्चों, किंतु अंजलि के आंसुओं ने मुझे अपना असली परिचय देने को मजबूर कर दिया। तरुण बेटे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हर पल चौकस रहना। अब मैं चलता हूँ। अगले क्षण खिड़की के रास्ते हवा का झोंका बाहर निकला था। मेरी जान को खतरा, लेकिन किससे? तरुण की सोच को भंग किया दरवाजे पर बजी कॉल बेल की आवाज़ ने। मम्मी डैडी टुनाइट शो देखने गए हैं। जाहिर है कि वो 12 बजे से पहले नहीं आ सकते, जबकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। कौन आया होगा? ट्रिन ट्रिन। तरुण ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। तुम्हारा नाम तरुण है ना? मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। वो ये पैकेट दफ्तर में भूल आए थे। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी चीज़ हो, इसलिए देने चला आया। क्या तुम्हारे डैडी घर पर है? जी नहीं, वे पिक्चर देखने आए हैं। ओह, मैं चलता हूँ। यह पैकेट संभाल कर रखना। जी अंकल। देखो अंजलि, यह पैकेट संभाल कर रखना। मैं अभी एक दोस्त के पास गया और आया। जल्दी आना भैया। अंजलि की निगाह पैकेट पर जमी थी। आखिर क्या हो सकता है इस पैकेट में? इधर तरुण धीरे धीरे
घर से दूर जा रहा था और पैकेट को धीरे धीरे खोल रही थी अंजलि के नन्हे नन्हे हाथ। अगले क्षण एक कर्णबोधी विस्फोट ने थर्रा कर रख दिया था वातावरण का जर्रा जर्रा। बड़ाम। आग व धुएं का विशाल बादल सा उठा था। सचमुच घर ताश के पत्तों सा ढह गया था। और उधर ऐसे ही गूंजी थी तरुण की वह चीख, अंजलि। यह चीख थी उसके भाई की, अंजलि। डागर, इंस्पेक्टर डागर नाम है मेरा। आप चाहे डागर हो, सागर हो या फिर नागर, मुझे ये बताइए कि इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ हो सकता है। देखिए मिस्टर दीपक, हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप बस तहकीकात ही करते रहिएगा इंस्पेक्टर। अरे इस मलबे के ढेर में मेरी बेटी की लाश दफन है। मेरी मासूम अंजलि ने किसी का क्या बिगाड़ा था। रिलैक्स मिसेस दीपक, रिलैक्स। हम मलबे के ढेर में से अंजलि की लाश ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाश मिले तब ना। लगता है जैसे लाश जादू के ज़ोर से गायब हो गई है। आप मलबे के ढेर से एक लाश नहीं ढूंढ सके तो फिर एक मुजरिम को कैसे ढूंढ पाएंगे इंस्पेक्टर डागर। देखिए हमारे पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि घुमाया और मुजरिम सामने आकर कहे, सलाम साहब, मैं आ गया हूँ। अरे हाँ, आज एक ऐसा मज़ेदार वाक़या पेश आया। ढोलक नाम का एक पेशेवर कातिल थाने में आया और कहने लगा कि उसने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया है और अब दीनानाथ जी का भूत उसे परेशान कर रहा है। भाड़ सा खुला लग गया था दीपक और ज्योति का मुंह, मानो इंस्पेक्टर डागर के शब्दों के रूप में कोई तोप का गोला छोड़ा हो। अरे ये आपको क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर डागर, ऐसा कैसे हो सकता है। यही हुआ है मिसेस दीपक। खैर मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी असली अपराधी आपके सामने होगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तरुण बेटे, कब तक अपनी बहन की याद में रोता रहेगा। चल आंसू पोंछ और खाना खा ले। भूख नहीं है डैडी। काश की वह पैकेट अंजलि को थमाकर अपने दोस्त के घर ना जा रहा होता। जो हुआ उसे भयानक स्वप्न समझकर भूल जाओ तरुण। अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होने लगा है। ड्राइवर का कूड़ेदान में जा गिरना, टीचर का पंखे से लटक जाना, यह सब अवश्य किसी भूत का ही कारनामा हो सकता है। भूत का नहीं डैडी, दादाजी का। हाँ, दादाजी का ही भूत था वह। तो क्या तुम्हारे कहने पर पिताजी का भूत यहाँ आ सकता है। हाँ डैडी, मैं आवाज़ लगाता हूँ। दादाजी, दादाजी। कमरे में गूंज कर रह गई तरुण की आवाज़। चौंकना स्वाभाविक था तरुण का। कमाल है, दादाजी का भूत सामने क्यों नहीं आ रहा। मैं फिर कोशिश करता हूँ। दादाजी, दादाजी। चीखता रहा तरुण, किंतु आज दादाजी के भूत को ना आना था, ना आया। शहर से दूर इस वीराने में स्थित यह खंडहर काँप उठा था चुग्गा की आवाज़ से। यह कैसे हो सकता है। हमारी टाइमिंग के मुताबिक बम विस्फोट में तरुण की चिथड़े उड़ने वाले थे, न कि अंजलि के। लेकिन तुम्हारी टाइमिंग गलत निकली चुग्गा। तुमने मेरी अंजलि, मेरी बेटी को ही मार डाला। लेकिन सारी योजना आपने ही तो बनाई थी मिसेस दीपक। आपने ही तो कहा था घर पर केवल तरुण होगा। आप दीपक को लेकर नाइट शो देखने चली जाएंगी। आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि घर पर अंजलि भी होगी। दरअसल अंजलि ने कहा था कि उस रात पड़ोस में अपनी एक सहेली का बर्थडे पार्टी में जाएगी। पता नहीं अंजलि बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गई। खैर जो होना था सो हो गया। चुग्गा का उसूल है कि वह जो काम हाथ में लेता है उसे पूजा करके ही छोड़ता है। यानी तुम। हाँ मिसेस दीपक, चुग्गा ने तरुण को ख़त्म करने की सुपारी ली है। तरुण अवश्य मरेगा, ये चुग्गा का आपसे वादा है। दीपक और ज्योति को ऑफिस में प्रवेश करता देख अपनी सीट पर खड़ा हुआ इंस्पेक्टर डागर। वेलकम वेलकम मिस्टर दीपक। इस सरकारी घर में इंस्पेक्टर डागर आपका स्वागत करता है। हमें यहाँ क्यों बुलाया इंस्पेक्टर साहब। आपको ढोलक से मिलवाने। हवलदार ज़रा ढोलक को यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों में ढोलक इंस्पेक्टर डागर के सामने गर्दन लटकाए खड़ा था। मिस्टर दीपक, यही है वो जो कातिल जो दावा कर रहा है कि इसने आपके पिता का आदेश किया है, कत्ल किया है और आपके पिता के भूत ने ही इसे जेल में आकर अपना जुर्म कबूल करने को मजबूर किया है। किसी चीते सा ढोलक पर झपट पड़ा दीपक। मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। बोल, तूने मेरे पिता का कत्ल क्यों किया। अर्र मिस्टर दीपक, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं इसे मार डालूंगा इंस्पेक्टर साहब।
मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया है, मुझे इसके लिए किसी ने 50,000 रुपये दिए थे। किसी ने? कौन है वो? नाम बता, उसका नाम बता। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका स्वर किसी पुरुष का न होकर स्त्री का था। यानी तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, यू रास्कल। हाँ मिसेज दीपक, कहानी शीशे की तरह साफ है। ढोलक को 50,000 रुपये तुमने ही दिए थे। तरुण को भी तुम ही मार डालना चाहती थी, किंतु तरुण की जगह खुद तुम्हारी बेटी अंजलि मर गई। कह दो कि यह सब झूठ है। हाँ हाँ, यह सब झूठ है। क्या तुम अंजलि की सौगंध खाकर कह सकती हो कि यह सब झूठ है? अंजलि की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो ज्योति। इंस्पेक्टर डागर की बातों से टूट गई ज्योति। कहने को बचा ही क्या था। हवलदार, ज्योति को हिरासत में ले लो। यस सर। मैं गुनहगार हूँ दीपक, तरुण की जान खतरे में, उसे बचा लो प्लीज़। तरुण की जान को किससे खतरा है ज्योति? चुग्गा से। चुग्गा? तरुण पर बाज की तरह झपटे थे दोनों लकापोस। बचाओ। हा 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 हा, अब तेरा अंत आ गया है बच्चे। ले चलो इसे बॉस के पास। ये लीजिए चुग्गा बॉस, आपका शिकार आपके कदमों में पड़ा है। बचाओ। यही वो क्षण था जब इमारत के बाहर पहरा दे रहे दोनों गार्ड्स को किसी ने पेड़ पर उठका दिया था। भूत। मम्मी। अंदर चुग्गा का कहर जारी था। उठ मुन्ने, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। दादाजी। यही वो क्षण था जब दरवाजे से हवा का एक झोंका अंदर आया। मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे। हुश। कौन बोला ये? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भूत। अगले क्षण सूखे पत्ते से हवा में उड़े जा रहे थे दोनों नकाबपोश। आज तो मैंने चढ़ा भी नहीं रखी है। उई, कोई हमें पकड़कर हवा में घुमा रहा है। चुग्गा बेटे, यहाँ तो सचमुच भूत आ गया। भाग ले बेटे, वरना भूत बहुत पीटेगा। लेकिन चुग्गा को भागने का अवसर कहाँ मिला था। भागता कहाँ है चुग्गा? मुझसे कहाँ नहीं निपटेगा। धड़ाक। मुझे माफ़ कर दे भूत। माफ़ी और तुझे कभी नहीं कमीने। भड़ाक। बस कर भूत, देख डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। मेरे पास दूसरी पतलून भी नहीं है। बहू। मैं एक शर्त पर तुझे माफ़ कर सकता हूँ, यदि तू मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करता हुआ पुलिस थाने तक चल। मुझे मंजूर है मेरे बाप। चौक पड़ा था इंस्पेक्टर डागर। हवलदार बाहर, यह शोर कैसा? साहब, एक मुजरिम मुर्गा बना कुकड़ू कू करता हुआ थाने की तरफ आ रहा है। वाट, लगता है दीनानाथ के भूत ने अपना काम कर दिखाया, किंतु मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देने से पहले अदालत ठोस सबूत मांगेगी। अब सबूत कहाँ से आएंगे? कौन मुजरिमों के खिलाफ गवाही देगा? खचाखच भरी थी अदालत। आज इस अदालत में अनोखा मुकदमा जो चल रहा था। मी लॉर्ड, ये तीन सिर्फ मुजरिम ही नहीं, मानवता के भी हत्यारे हैं। ज्योति के कहने पर ढोलक ने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया, और ज्योति के कहने पर चुग्गा ने मासूम तरुण को 2 बार जान से मार डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर डागर, क्या तुम्हारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह है? गवाही मैं स्वयं दूंगा जज साहब। हर कोई चौंक पड़ा था। जूं अदालत में प्रविष्ट हुआ था हवा का झोंका। हाँ जज साहब, मैं चौधरी दीनानाथ का भूत हूँ। यह सारी लड़ाई मेरी लाखों की जायदाद को लेकर शुरू हुई है। अपने बड़े बेटे और बहू की मौत के पश्चात मैंने अपनी जायदाद अपने पोते तरुण के नाम लिख दी थी, और वसीयत में मैंने शर्त रखी थी, किसी कारणवश मेरी व तरुण की मौत के बाद जायदाद का वारिस दीपक की बेटी अंजलि होगी। ज्योति से यह सब्र नहीं हुआ, उसने ढोलक के हाथों मेरा कत्ल करवा डाला। अब उसकी राह का एक और कांटा बचा था, नन्हा तरुण, जिसकी मौत का सौदा उसने चुग्गा से कर डाला। किंतु मरकर भी मैं नहीं मरा था जज साहब। मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने को छटपटा रही थी, और मैं कदम कदम पर तरुण को मौत के शिकंजे से बचाता रहा। यह सच है मिलॉर्ड, दीनानाथ के भूत ने ही मुझे बताया था कि असली गुनहगार ज्योति है। तब मैंने ज्योति को हिरासत में ले लिया था। मुझे मालूम था कि तरुण को चुग्गा से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दीनानाथ जी का भूत हर पल साया बनकर तरुण के पीछे मंडरा रहा था। इसलिए तरुण को चुग्गा से बचाने के लिए मैंने पुलिस फोर्स को चुग्गा के हेडक्वार्टर पर नहीं भेजा था। अब फैसला आपके हाथ में है मिलॉर्ड। चौधरी दीनानाथ के भूत की गवाही के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि ढोलक, ज्योति व चुग्गा सिर्फ कानूनी नहीं, समाज के भी दुश्मन है। अतः अदालत धारा 302 के तहत ढोलक व फांसी व ज्योति तथा चुग्गा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। डैडी, जब मैंने डड्डी के कहने पर आपको पुकारा तब आप सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उस समय इसके सामने आकर अपना सारा खेल चौपट नहीं करना चाहता था।
आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ तरुण, ज़रा अपनी आंखें बंद करो। जब थोड़ी देर बाद तरुण ने आंखें खोली तो सामने खड़ी थी उसकी प्यारी बहन अंजलि। तुम जिंदा हो यही ना? अरे बुद्धू भैया, मेरी मौत हुई ही कब थी? दरअसल वह पैकेट पूरा खोलने से पहले ही दादाजी ने मुझे घर से बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और दुश्मनों का खेल चलते रहने के चलते बम विस्फोट कर दिया था और मेरी मौत का नाटक रच दिया था, ताकि तुम्हारी मौत का जाल बुनने वाली मेरी माँ यह महसूस कर सके कि जो दूसरों के लिए वह जाल बुनती है, जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह स्वयं भी उसमें फंस सकता है। मम्मी, मैं आशा करती हूँ अब आप अपनी सज़ा काट कर आएंगी तो एक अच्छी माँ बनकर दिखाएंगी। अंजलि को गले से लगाकर फपक कर रो पड़ी ज्योति। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। इन आंसुओं के साथ बह गया था सारा वैमनस्य, सारा लालच, सारी घृणा। आज मुझे परम शांति अनुभव हो रही मेरे बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ इंसानों की बनाई इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था दादाजी का भूत। अलविदा मेरे बच्चों। क्या दादाजी अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे डैडी? पता नहीं अंजलि। तो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मैं सिर्फ यूनिक स्टोरी लाता हूँ, वो भी मनोज कॉमिक्स को, जो सुपर हिट जो स्टोरी रही है अपने ज़माने की, चाहे कॉमिक्स हो चाहे किसी भी फील्ड में, यूनिक बेजोड़ स्टोरी। मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लेकर के आता हूँ जो अपने ज़माने में सुपर हिट रही हो, जिस कहानी का कोई दम हो, दमदार स्टोरी हो, दमदार एक्शन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें। मैं हर कॉमिक्स को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालता हूँ। आप मेरे चैनल में और दूसरे चैनल में ये फ़र्क महसूस कर सकते हो। इसलिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी प्रशांत राजन नाम से खोज सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।